क्या सन वूकोंग और हनुमान जी एक ही थे? चलिए सच समझते हैं। सबसे पहले वूकोंग का ओरिजिन समझते हैं। सन वूकोंग का पूरा कैरेक्टर हमें मिलता है जर्नी टू द वेस्ट नाम की एक चाइनीज़ नॉवल में। ये नॉवल 16वीं सदी में मिंग डायनेस्टी के दौरान लिखी गई थी और इसके लेखक थे वू चंगेन। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये नॉवल एक्चुअली इंस्पायर्ड है एक रियल हिस्टोरिकल मंक की यात्रा से, जिनका नाम था श्वनजंग। उस समय चाइना में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स गलत और कंफ्यूजिंग ट्रांसलेशंस में थे। कई ग्रंथ एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। श्वनजंग को लगा अगर असली ज्ञान चाहिए तो सोर्स पर जाना पड़ेगा, और वो सोर्स था भारत। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उस समय टांग डायनेस्टी के एम्परर ने फॉरेन ट्रैवल पर बैन लगाया हुआ था। फिर भी 629 एडी की एक रात श्वनजंग ने चुपचाप चाइना छोड़ दिया, अकेले। आगे का रास्ता आसान नहीं था। डिजर्ट्स, माउंटेन्स, अननोन किंगडम्स, दुनिया के सबसे खतरनाक रूट्स में से एक। लेकिन वो रुके नहीं। आखिरकार वो भारत पहुंचे। जब श्वनजंग भारत पहुंचे उस समय उत्तर भारत पर सम्राट हार्षा का शासन था। अब आते हैं वूकोंग पर। 16वीं सदी में वू चंगन ने इसी जर्नी को एक एपिक फैंटेसी नॉवल में बदल दिया और इसमें जोड़ा एक पावरफुल कैरेक्टर, मंकी किंग सन वुकोंग। यानी वुकोंग कोई हिस्टोरिकल फिगर नहीं था, बल्कि इमेजिनेशन और मिथोलॉजी का मिक्स था। अब सवाल, क्या इसका कनेक्शन हनुमान जी से है? कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि हाँ, इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि श्वनजंग भारत आए थे। उन्होंने यहाँ की कहानियाँ, धर्म और देवताओं के बारे में जाना, और इन्हीं कहानियों के जरिए श्री राम और हनुमान जी की गाथाएं चाइना तक पहुंची। अब सिमिलैरिटीज़ देखो, दोनों वानर रूप में डिवाइन वॉरियर्स, दोनों की शक्ति लगभग लिमिटलेस, दोनों आकाश में ट्रैवल कर सकते हैं, और सबसे खास, दोनों पहले मिस्चिवस और रिबेलियस थे, लेकिन बाद में एक डिवाइन मिशन के प्रोटेक्टर बन गए। हनुमान जी भगवान राम के सेवक और वुकोंग श्वनजंग के रक्षक। तो क्या वुकोंग बराबर हनुमान जी? सीधा जवाब नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन हो सकता है, और काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है।